हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि नर्वस सिस्टम बना किस किस चीज़ से होता है। सो जैसा कि इसके नाम में ही है, नर्वस एंड सिस्टम, राइट। क्या है? नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीजें आप देख पा रहे हो, नर्व्स एंड सिस्टम। तो देखते हैं, जो नर्व्स है बेटा, नर्व्स ये होती हैं न्यूरल सेल्स। क्या होती है? न्यूरल सेल्स, या जिसे और क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ओके। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेल्स होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब यहां पर यह देखना है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं और इनके साथ एक और टाइप की सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? ग्लियल सेल्स, या जिन्हें न्यूरोग्लिया कहा जाता है। न्यूरोग्लिया। ये दोनों सेल्स जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? न्यूरल सेल्स। और ये जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है। इनका काम क्या होता है? किसी भी मैसेज को बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस उस बॉडी तक उसका रिफ्लेक्स यानी कि आंसर देना। ठीक बात है? यहां तक समझ आ रहा है? सो हम क्या देख रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो कौन है बेटा? न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स के साथ जब ग्लियल सेल्स मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? न्यूरल सेल्स, राइट। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है? एक टिपिकल न्यूरल सेल या टिपिकल नर्व का ये डायग्राम है। इसकी अभी कोई मार्किंग नहीं की हुई, मैं पहले आपको ये समझाता हूं और इसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि कोई भी मैसेज बॉडी से नर्व तक पहले केमिकल के फॉर्म में आएगा, यानी केमिकल मैसेज के फॉर्म में आएगा। अब वो कैसे? मान लो जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस पर कोई भी मैसेज आना है। मान लो इस पेन से मैंने इसको टच किया, ठीक है। अब ये टच सेंसिटिव हुआ, यहां पे नर्व की एंडिंग है जो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसके पहले क्या है? ब्लड है। ठीक। ब्लड में केमिकल्स हैं बहुत सारे। वो केमिकल में जब अल्ट्रेशन होती है तब वह नर्व उस चीज को सेंस करती है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मान लो यहां से कोई केमिकल मैसेज आया, ठीक है, कोई यहां से मैसेज आया। वो क्या किया? ये जो आपको एंडिंग्स दिख रही हैं, नर्व एंडिंग्स, इसने इस चीज को सेंस किया। अब क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में वो मैसेज चेंज हो जाता है। किसके फॉर्म में? बाहर तो केमिकल फॉर्म में था और अंदर किस फॉर्म में आ जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। कोई भी मैसेज किसी नर्व सेल के अंदर कैसे ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। ये जो आप गोल देख पा रहे हैं, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही इस मैसेज को आगे ट्रेवल करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये है बेटा माइलिन शीथ। क्या है? माइलिन शीट। शीट या शीट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है माइलिन शीथ। ये बेसिकली क्या है ना, आपने कभी वायर देखी है? जैसे एग्जांपल के लिए आप ये वायर देखिए, जिसके अंदर ये तो कॉपर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, लेकिन उसके ऊपर एक इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक कोटिंग है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रेवल करना है किसी नर्व के थ्रू, तो उसके ऊपर एक इंसुलेशन के लिए एक कोट चढ़ाई जाती है, जिसका क्या नाम है? माइलिन शीथ। ठीक है। अब ये माइलिन शीथ कौन बनाता है? तो आप ये देखिए, ये यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इस माइलिन शीथ को बनाने वाली सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है। ये कौन सी सेल है जो माइलिन शीथ बना रही है? वो है श्वान सेल। कौन है? श्वान सेल। ठीक, यहां तक समझ आ गई। अब देखो, मैंने अभी बताया था, एक तो होती है नर्व, दूसरी कौन सी होती है? ग्लियल सेल। तो ये जो श्वान सेल है ये क्या है? ये ग्लियल सेल है।
ठीक, ग्लियल सेल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेगी, न्यूट्रिशन देगी प्रोटेक्ट करेगी, और कोई भी जरूरत की जो भी चीज है न्यूरॉन्स को, वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्लियल सेल्स, राइट। जैसे यहां पे अगर इसे इंसुलेशन की जरूरत है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, श्वान सेल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ठीक है, अब ये नर्व सिग्नल यहां से ऐसे आगे बढ़ रहा है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, और वो धीरे धीरे करके इस तरफ के नर्व एंडिंग में पहुंच रहा है, राइट। ये जो नोट्स आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से आ रहा है वो वापस यहां जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंज करेगा, और वापस यहां पे जो वो मैसेज है या जो सिग्नल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, केमिकल में, केमिकल सिग्नल बन जाएगा यहां पे वापस। ठीक है, मतलब पहले केमिकल सिग्नल के फॉर्म में इस नर्व तक आया, नर्व के अंदर जब आया तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वापस नर्व से बाहर जाते ही केमिकल सिग्नल में वापस चेंज हो गया, राइट। अब आप देखिए, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां पर कि ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी अगर इसको हम ये सेल का बॉडी माने या ये जो एक्सॉन बोलते हैं उसको हम माने, तो इसके ऊपर श्वान सेल कंप्लीट कवर नहीं कर रही है बल्कि कुछ इस तरह से कवर कर रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, स्पाइरल फॉर्म में इसको कवर कर रही है। तो इसके बीच में जो नोट्स बन रहे हैं ना, इसका नाम होता है नोट्स ऑफ रेनवीर, राइट। सो नाउ अब क्या करते हैं ना, इसकी एक लेबलिंग कर लेते हैं जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये जो पोर्शंस हैं यानी ये जो एंडिंग है, ये तो क्या है, डेंड्राइट। ये क्या है, डेंड्राइट, यानी जो सिग्नल को रिसीव करेगी उस पोर्शन का क्या नाम है, डेंड्राइट। ये पोर्शन हमने देख लिया था, ये क्या था, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इस वाले पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है एक्सॉन। ठीक, आगे ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, और ये जो सेल है ये कौन सी सेल है, श्वान सेल। ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। अब इसके बीच में जो नोड्स हैं, ठीक है, इस नोड्स का क्या नाम है, नोड ऑफ रेनवीर। ठीक, अब जहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इस वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम है, एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब। क्योंकि यहां से आगे दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होनी है। ठीक है, यहां से आगे दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होनी है जो वापस इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी और आगे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, तो इस नोड का क्या नाम होगा, साइनेप्टिक नोब, राइट। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।